हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है और हम लोगों ने जो थ्योरम एंड स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए टोटल 4 पार्ट्स दिए हैं जिसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे मेंशन करा है। इसके लिए देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए हमारा एक्सप्रेशन है 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो देखिए हमने स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है उसको हमने वहां पे एक्सप्लेन करा था कि जो भी हमें गिवन फंक्शन या एक्सप्रेशन जो होगा जो अनदर फंक्शन से डिवाइड होता है उस फंक्शन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और जो x की वैल्यू हमारी मिलती है उसको हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है या जो फंक्शन गिवन है उसमें हम पुट कर लेते हैं तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू जो है मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमारी -3। अब -3 हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -3 इन गिवन एक्सप्रेशन रिमाइंडर विल बी, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू f ऑफ -3। ठीक है, तो अब देखिए इस हम गिवन एक्सप्रेशन को फंक्शन राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे -3। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू -3 क्यूब प्लस 8 इंटू -3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू -3 प्लस 1। ओके, अब देखिए -3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा -27 एंड -27 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -81 प्लस ये देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 9 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 72। यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस 6 3 हो जाएगा हमारा 18 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा -81 एज इट इज रहेगा। अब इसको देखिए 18 को 72 में हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 90 एंड प्लस 1, ये हो जाएगा 91। राइट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर फर्स्ट पार्ट का जो हमारा f-3 के इक्वल होगा। हम सेकेंड को राइट कर लेते हैं। सेकेंड है हमारा 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ओके ना, ये हमारा है सेकेंड पार्ट। यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन एक्सप्रेशन रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा हमारा f1 के इक्वल। राइट, अब f1 हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हो जाएगा f1 इक्वल टू 5 इंटू 1 क्यूब माइनस 8 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 4। राइट, तो ये देखिए हमारा 5 प्लस 3 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो f1 की वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा -4 के। ये देखिए हमारा सेकेंड पार्ट का हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम इसके थर्ड पार्ट को यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 राइट, तो यहाँ से देखिए जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये -2/3 के इक्वल हो जाएगा। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप राइट कर लीजिए 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 एंड 3 से डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2/3। तो यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा -2/3। इन गिवन एक्सप्रेशन हम पुट कर लेंगे तो देखिए जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी -2/3 के। अब जो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है अब उसमें हम पुट कर लेंगे -2/3 तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ -2/3। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो जाएगा -2/3
होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2/3 होल स्क्वायर एंड -1। अब देखिए यहाँ पे हम क्यूबिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8/27, और ये देखिए -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस, तो ये जाएगा 3 इंटू 4/9, और ये हो जाएगा हमारा -1। ओके, अब यहाँ से देखिए जो वैल्यू है हमारी, हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको भी हम जो है कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम की वैल्यू हमारी 27 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -8 एंड प्लस, यहाँ पे देखिए 9 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम डिवाइड होगा, अब 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 3 4 जा 12 हमारा ऑलरेडी है, एंड 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 एंड माइनस, यहाँ पे देखिए अपॉन में 1 है तो 27 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -27। राइट, अब इसको देखिए हम ऐड करेंगे, ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -35 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 36 अपॉन हो जाएगा 27। ये जो हमारी वैल्यू है ये आ गई 1/27 के इक्वल, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर का वैल्यू हो गया 1/27। राइट ना, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब इसके हम फोर्थ पार्ट को राइट करेंगे, नोट कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ से फोर्थ को राइट करता हूँ। देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा 4x³ - 12x², 4x³ - 12x² प्लस 14x - 3 is divided by 2x - 1 सॉरी 2x - 1। तो यहाँ से देखिए जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। राइट, अब इसे ही हमें पुट करना होगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, पुटिंग x equals to 1/2 in given expression, the remainder will be f of 1/2। राइट, अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, चलिए एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा f ऑफ 1/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 होल क्यूब -12 1/2 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 -3, ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए हो जाएगा 4 एंड 1/2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/8 -12 इंटू 1/2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 1/4 एंड प्लस, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमारी 14 इंटू 1/2 -3, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 4 2 जा हो जाता है हमारा 8। राइट, और यहाँ पे हमारा ये वैल्यू जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम 12, और ये जो हमारी वैल्यू है इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 -3 प्लस 7 एंड -3। राइट, तो ये देखिए वैल्यू हो गई 1/2 -3 एंड -3 -6 एंड प्लस 7, हो जाएगा +1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2। तो f ऑफ 1/2 मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। राइट, ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल पार्ट हो गए कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को राइट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको आप नोट करते रहिए, तब तक मैं इसको इरेज करके राइट करता हूं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा स्टेटमेंट है when x³ plus 3x square, when x³ plus 3x square minus kx plus 4 is divided by x minus 2, the remainder is k. Find the value of constant k. Find the value of constant k। यहां से देखिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हम सॉल्यूशन के पार्ट में राइट करेंगे fx इक्वल टू हमारा वैल्यू गिवन है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिविडेंड है उसकी वैल्यू है हमारी x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 2 और f2 की वैल्यू हमारी गिवन है k। राइट ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग
x equals to 2 in fx equals to x cube plus 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4। तो यहां से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा f2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 4 एंड f2 की देखिए वैल्यू हमारा k के इक्वल है, तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस हो जाएगा हमारा 2k प्लस 4। अब इस 2k को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा इस साइड आकर के, तो हो जाएगा 3k एंड इक्वल्स टू 12 8 20 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 24। तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8। तो k की वैल्यू देखिए हमारी आ गई 8, राइट। ये हो गया हमारा कांस्टेंट k का वैल्यू, सेकेंड हो गया कंप्लीट। अब हम थर्ड को राइट करेंगे, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the division of ax cube plus 9x square ax cube plus 9x square plus 4x minus 10 plus 4x minus 10 by x plus 3 leaves a remainder 5, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा डिवाइजर है वो है x प्लस 3। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। हमारा जो fx है इसकी वैल्यू है हमारी ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, राइट। यहाँ से देखिए हमारा जो x का वैल्यू मिल रहा है वो हो जाएगा हमारा -3 और यहाँ पे देखिए जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू है वो गिवन है, तो हो जाएगा हमारा f माइनस 3 इक्वल्स टू 5। चलिए राइट करते हैं हम। पुटिंग x इक्वल्स टू -3 इन fx वी गेट, अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी f ऑफ -3 इक्वल्स टू a इंटू -3 क्यूब प्लस 9 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 माइनस 10, राइट। अब देखिए f -3 की वैल्यू हमारी गिवन है, यह है इक्वल्स टू 5, ये 5 हो गया। -3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा -27, ये हो जाता है हमारा -27a और ये देखिए -3 का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 9 9 जा हो जाएगा हमारा 81 और ये हो जाएगा हमारा -12 और ये हो गया हमारा -10, ये वैल्यू हो गई। ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू -27a और ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 81 माइनस 22, राइट। अब ये वैल्यू हो गई 5 इक्वल्स टू -27a, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये देखिए प्लस हो जाएगा, 11 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 एंड 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -59 प्लस 4 इक्वल्स टू -27a। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -54 इक्वल्स टू -27a, राइट। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसल एंड 27 से 54 जो हमारा ये 2 टाइम कैंसल, तो यहाँ पे जो हमारा a का वैल्यू है ये आ जाएगा 2, राइट। a का वैल्यू हो गया हमारा 2, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को राइट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 3x-4 and x cube minus 4x and x cube minus 4x minus a, leave the same remainder when divided by x minus 2. Find the value of a. राइट, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैं टू फंक्शंस गिवन है, उनको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ से। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए जो हमारा एफ एक्स का वैल्यू है इसे हम राइट कर लेंगे, ये हमारा स्मॉल एफ है, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस ए, ये हमारा वैल्यू, हमने इनको लेट कर लिया। और जो हमारा डिविडेंड है उसको हम राइट कर लेते हैं। डिविडेंड है हमारा x माइनस 2। तो यहाँ से देखिए हमें x की जो वैल्यू है वो 2 मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस f2 इक्वल्स टू कैपिटल F2। ये हमें गिवन है कि बोथ जो है वो सेम रिमाइंडर है जो लीव कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी। अब 2 पुट कर लेंगे हम इसमें, तो देखिए हो जाएगा a इंटू 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा 8, तो हो गया 8a प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 4 जा हो जाएगा हमारा 16 एंड प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 इक्वल, देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा ये 8 माइनस 8 माइनस ए, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब इस ए को हम इस साइड प्लेस कर ले रहे हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 8a प्लस ए, और ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 16 प्लस 6 22 एंड 22 से हम माइनस कर लेंगे 4, तो हो जाएगा प्लस 18 एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाता है हमारा 9a इक्वल्स टू माइनस 18, या a की जो वैल्यू है हमारी ये आ जाएगी माइनस 18 अपॉन 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी -2। तो a का वैल्यू हो गया हमारा -2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नोट करिए, हम 5th को राइट करते हैं तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा यूज फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 5, यूज factor theorem in each of the following to find whether gx is a factor of fx or not, चलिए अब यहाँ पे भी देखिए हमें कई सारे पार्ट्स गिवन है, उनको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे चेक करेंगे कि gx जो है गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर है कि नहीं। फर्स्ट है हमारा fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये हमारा fx हो गया। एंड gx की वैल्यू हमारी गिवन है x माइनस 3।
ठीक है, तो देखिए हमने जब फैक्टर थ्योरम को एक्सप्लेन करा था तो वहां पे हमने बताया था कि x माइनस ए जो है, अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर उसका ये फैक्टर है तो हमारा जो रिमाइंडर होता है एफ ए की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये वैल्यू हम पुट करेंगे एफ एक्स में। अगर इसका रिमाइंडर की वैल्यू जो है 0 आ जाती है तो ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो चलिए इनको ही हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे हम राइट करेंगे एफ एक्स की जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और यहाँ पे हमारा जो जी एक्स की वैल्यू इसे अगेन हम राइट कर लेंगे x माइनस 3 सोल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट जी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब इसके लिए हम f की वैल्यू चेक करते हैं, पुट करेंगे हम, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन एफ एक्स वी गेट। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी f3। f3 की जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। तो यहाँ से देखिए क्यूबिक वैल्यू हो गई 3 की 27, और ये हो जाएगा हमारा 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 33 माइनस 6। राइट, तो अब ये देखिए जो हमारे पॉजिटिव टर्म्स है उनको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 60, और ये देखिए माइनस 54 और माइनस 6 है तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस 60। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर का वैल्यू मिल गया 0। राइट ना, और जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है तो जो हमारा जी एक्स है वो फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस f3 is equals to 0, therefore gx equals to x minus 3 is a factor of fx। राइट ना, ये देखिए जब हमारा रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो गया तो ये जो हमारा गिवन फंक्शन था ये हमारे इस गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा। चलिए अब सेकेंड को राइट करते हैं हम। सेकेंड है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 एंड gx का हमारा वैल्यू है x प्लस 1। तो ये देखिए जो वैल्यू हमारी है fx की, अगेन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, अब इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 एंड gx की हमारी वैल्यू है x प्लस 1। ये हो गया हमारा x प्लस 1। ओके, अगेन हम यहाँ पे gx इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई हमारी माइनस 1। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे फंक्शन में। चलिए तो राइट कर लेंगे हम, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1 इन एफ एक्स वी गेट। अब ये हो जाएगा f ऑफ माइनस 1। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू माइनस 1 होल क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 12। तो अब ये देखिए वैल्यू हमारी माइनस 1 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 एंड माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, और ये देखिए माइनस 1 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 9, और ये देखिए हो गया हमारा वैल्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 12। ये देखिए 9 2 11 एंड 1 माइनस 12 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 12। तो यहाँ पे देखिए f माइनस 1 की जो वैल्यू है ये 0 आ गई। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा f ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हम राइट कर लेंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। राइट, सेकेंड भी हो गया हमारा। अब हम थर्ड को राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए थर्ड है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू 7x स्क्वेयर माइनस 2 रूट 8 x माइनस 6 एंड gx का हमारा वैल्यू गिवन है, gx का वैल्यू गिवन है हमारा x रूट 2। ये वैल्यू है हमारी। चलिए अब इसको हम यहां से टोटली डिलीट कर लिए इस पार्ट के लिए।
तो अब ये जो हमारा वैल्यू है इसको सोल्यूशन करते हैं। एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारी, इसको अगेन राइट कर लेंगे 7x² माइनस 2 रूट, ये देखिए हमारा रूट 8 है ना, इसको हम 2 रूट 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 रूट 2 राइट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 रूट 2x एंड माइनस 6। ओके ना, एंड जी एक्स की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x रूट 2। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट जी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 0 को हम रूट x से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ x की वैल्यू मिल गई हमारी 0। अब इसको हम पुट करते हैं, तो राइट करेंगे हम पुटिंग x इक्वल टू 0 इन fx वी गेट। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी f0 एंड f0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 इंटू 0 माइनस 6। तो यहाँ से हमें f0 की जो वैल्यू है वो मिल गई -6 और ये हमारा इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा gx है वो fx का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। राइट, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें टोटल 4 पार्ट्स गिवन है। 4th पार्ट को हम राइट करते हैं यहाँ पे। अब इसको हम हटा लेंगे। चलिए 4th पार्ट को मैं राइट करता हूं यहाँ पे। 4th पार्ट है हमारा fx इक्वल्स टू 3x³ प्लस x² माइनस 20x प्लस 12 एंड gx का हमारा वैल्यू गिवन है 3x माइनस 2। 3x माइनस 2। चलिए अब इसको हटा लेते हैं हम यहां से। ओके, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका। यहाँ पे अगेन हम इस वैल्यू को राइट कर लेंगे 3x³ प्लस x² माइनस 20x प्लस 12 एंड gx की जो हमारी वैल्यू है वन टाइम अगेन राइट करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट gx इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 2, या x की वैल्यू हो गई हमारी 2/3। अब इसे हम पुट कर लेंगे, हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन fx। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा f2/3। ये वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 3 इंटू 2/3 होल क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा 2/3 होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 20 इंटू 2/3 एंड प्लस वैल्यू हो जाएगा हमारा 12। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा f2/3 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 8/27। राइट, एंड इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 4/9 और ये जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा -40/3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 12। राइट, अब इसे सॉल्व करते हैं f2/3। ये वैल्यू जो है हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 8/9 प्लस हो जाएगा 4/9 माइनस हो जाएगा 40/3 एंड प्लस 12। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे टर्म है इनका एलसीएम हमारा सेम हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 12। राइट, एंड माइनस हो जाएगा हमारा 40/3 एंड प्लस 12। यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो अब ये देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के टू टर्म है इनका एलसीएम हो जाएगा 3। अब ये वैल्यू हो जाएगी -40 प्लस 4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -36 एंड वैल्यू हो जाएगा हमारे यहाँ पे +12। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस साइन है, ये वैल्यू हो जाएगी -12 प्लस 12। तो यहाँ से हमारा f2/3 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाएगी 0 के, तो हो गया हमारा f2/3 इक्वल टू 0। राइट, तो ये जो हमारा gx है ये fx का फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। राइट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे जो टोटल पार्ट्स थे हो गए कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को राइट करेंगे। 6th है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ
एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस 2a माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा एक्स प्लस 1 है इस गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 0 होगी x इक्वल टू -1 पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें जो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है उसे राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस 2a माइनस 2, राइट। ये वैल्यू हो गया और इसे हम राइट करेंगे सिंस, यहाँ पे राइट कर लेते हैं, सिंस एफ एक्स इज एग्जैक्टली divisible by x plus 1, therefore f of -1 equals to 0, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम राइट करेंगे देन अब f of -1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -1 होल क्यूब प्लस a इंटू -1 प्लस 2a माइनस 2, ये वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 0। अब -1 का क्यूबिक वैल्यू -1 और ये हो जाएगा हमारा -a प्लस हो जाएगा हमारा 2a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए -a प्लस 2 है तो ये हो जाएगा a -1 एंड -2 हो जाएगा हमारा -3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा a का वैल्यू हो गया 3, राइट। ये हो जाएगा हमारा a का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। हम 7th को राइट करेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7th है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b so that the expression एक्स क्यूब, मैं यहाँ पे राइट करता हूं इसको, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, राइट। ये वैल्यू हो गया इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x minus 1 as well as x minus 1 as well as x minus 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन फंक्शन है वो x minus 1 एंड x minus 2 बोथ से एग्जैक्टली डिविजिबल है, दैट मीन्स कि x minus 1 एंड x minus 2 जो है हमारे गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे जो हमारा fx का वैल्यू है इसे राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे जो फैक्टर्स हैं उसको हम राइट कर लेंगे। फैक्टर्स आर, ये हो जाएंगे हमारे x माइनस 1 एंड x माइनस 2। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस f1 इक्वल्स टू 0, डायरेक्टली हम राइट करते हैं यहाँ पे क्योंकि देखिए x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 के लिए हमारा गिवन फंक्शन इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब ये हो जाएगा हमारा 1 क्यूब प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से हम राइट कर सकते हैं a प्लस b इक्वल्स टू -11। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड f2 इक्वल्स टू 0, ये भी वैल्यू हमारी 0 होगी 2 के लिए। ये हो जाएगा हमारा 2 क्यूब प्लस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू मिल जाती है हमें 2a प्लस b इक्वल्स टू -48। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे देखिए हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अब देखिए हम जो है इक्वेशन नंबर 2 है इससे हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ये है हमारा 2a प्लस b इक्वल्स टू -48
और ये है हमारा a प्लस बी इक्वल टू -11। सब ट्रैक करना है तो साइन हमें चेंज कर लेना होगा। अब ये देखिए b वाला जो टर्म है हमारा कैंसल, यहाँ से 2a से ये सब ट्रैक करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू, यहाँ देखिए हमारा वैल्यू है -48 और ये है +11, तो वैल्यू हमारा माइनस में आएगा। 8 से 1 सब ट्रैक करेंगे 7 एंड 4 से 1 सब ट्रैक करेंगे ये हो जाएगा 3। तो a का वैल्यू जो है हमारा आ गया -37। में चेक कर लेता हूं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके ना, a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -37 प्लस b इक्वल्स टू -11। तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 37 -11, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 26, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे आंसर आ गया a का वैल्यू -37 एंड b का वैल्यू आ गया हमारा 26। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नोट कर लीजिए। 8 को राइट करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, if x minus 2 is a factor of x square plus ax minus 6 equals to 0 and x square minus 9x plus b equals to 0, find the value of a and b. Find the value of a and b. चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है x-2 जो है बोथ हमारे फंक्शन का जो है ये फैक्टर है। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी इसको पुट करेंगे तो बोथ इक्वेशन की वैल्यू हमारी इक्वल्स टू 0 होगी। दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। स्मॉल एफ एक्स की जो हमारी वैल्यू है इसे हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस बी इक्वल्स टू 0, राइट। और जो हमारा फैक्टर है, फैक्टर की वैल्यू हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x-2, राइट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x-2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, therefore f2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 प्लस ये हो जाएगा 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू देखी जाती है 2a एंड 4 में से 6 सब ट्रैक करेंगे तो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाती है 2a इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू मिल गई हमें 1, राइट। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस x-2 is a factor of capital F of x, therefore capital F of 2 equals to हो जाएगा हमारा 0। अब कैपिटल एफ एक्स हमारा ये है तो ये हो जाएगा देखिए 2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 प्लस हो जाएगा हमारा b इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस हो जाएगा हमारा 18 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा -14 एंड प्लस b इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 14। तो यहाँ पे देखिए हमारा a का जो वैल्यू है वो आ गया 1 एंड b का वैल्यू आ गया 14। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नोट कर लीजिए। अब 9th को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ बोथ, क्वेश्चन नंबर 9, इफ बोथ x-2 and x-1/2 are factors of px square plus 5x plus r, so that
so that P equals to R। चलिए अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। देखिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन है गिवन है कि x माइनस टू जो है हमारे एंड x माइनस 1/2 जो है ये बोथ हमारे फैक्टर है इस गिवन फंक्शन के। तो हमें शो करना है कि p की जो वैल्यू है वो r के इक्वल होगी। चलिए अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। fx को हम राइट कर लेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ये हमारा फंक्शन हो गया। एंड फैक्टर्स जो हमारे हैं उनको राइट कर लेंगे। फैक्टर्स आर, ये है हमारे x माइनस टू एंड x माइनस 1/2। राइट, चलिए राइट करते हैं हम। सिंस x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर यहां से देखिए x की वैल्यू मिलेगी हमें 2, यहां से हो जाएगा हमारा f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा p इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा 4p स्क्वायर प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। और इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और राइट करते हैं हम एंड ऑल्सो x minus 1/2 is a factor of fx, therefore यहां से देखिए x की वैल्यू मिलेगी 1/2, ये हो जाएगा हमारा f 1/2 इक्वल्स टू 0। तो अभी हो जाएगा हमारा p इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। राइट, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। हम एलसीएम ले लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी p प्लस 4 हमारा एलसीएम होगा और 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। हम डायरेक्टली वन स्टेप यहाँ से जो है माइनस कर रहे हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 10 प्लस हो जाएगा हमारा 4r इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है बोथ का जो हमारा राइट साइड है वो इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे जो वैल्यू है ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। राइट, अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू p प्लस 10 प्लस 4r, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस p को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4p माइनस p, और ये 10 से 10 तो हमारा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं। इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 4r माइनस r, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 3p इक्वल्स टू हो जाएगा 3r, 3 से 3 कैंसिल तो p की वैल्यू हो गई हमारी इक्वल्स टू r। ये हमें प्रूफ करना था। राइट, ये हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, इफ x क्यूब प्लस ax स्क्वायर, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 has x minus 2 as a factor, and leaves a remainder leaves a remainder 3 when divided by x minus 3, divided by x minus 3. Find the value of a and b. Find the value of a and b. चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, बस आपको फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट आने चाहिए बस आपको।
चलिए ये वैल्यू हो गई हमारी जो गिवन है उसको हम रीड कर लेंगे। देखिए गिवन है हमारा इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स हैज एक्स माइनस टू एज अ फैक्टर। तो एक्स माइनस टू हमारा फैक्टर है, तो यहाँ से जो हमारा एक्स का वैल्यू मिलेगा उसके लिए हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए एक्स माइनस थ्री के लिए रिमाइंडर हमारा मिल रहा है 3, तो इसी के हेल्प से हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए एफ एक्स का जो वैल्यू है इसे राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स, ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देयरफॉर f2 इक्वल्स टू 0, राइट। ये वैल्यू हो गई। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 क्यूब प्लस a इंटू टू स्क्वायर प्लस b इंटू टू प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब 2 का क्यूबिक वैल्यू हो गया हमारा 8 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a हो गया प्लस हो जाएगा हमारा 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए नंबर जो हमारे ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल्स टू 0। 2 हमारा कॉमन है, हम 2 कॉमन कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हमने 2 कॉमन करके 2 से डिवाइड कर दिया 0 को, वैल्यू हो गई 0, राइट। यहाँ से वैल्यू आप राइट कर सकते हैं 2a प्लस b इक्वल्स टू -7। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और राइट करते हैं हम एंड ऑल्सो, यहाँ पे हम राइट करेंगे। देखिए हमारा जो वैल्यू है f3 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 3। यहाँ पे देखिए हमने x माइनस थ्री से डिवाइड करा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो 3 मिलेगी। और जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू हमारी मिल रही है 3, राइट। तो f3 इक्वल टू 3 गिवन है। अब गिवन फंक्शन में x के प्लस 3 पुट करते हैं, देखिए हो जाएगा 3 क्यूब प्लस a इंटू थ्री स्क्वायर प्लस b इंटू थ्री प्लस हो जाएगा हमारा 6 एंड इक्वल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, राइट। अब 3 का क्यूबिक वैल्यू हो गया 27 प्लस 3 का स्क्वायर वैल्यू हो गया 9, ये हो गया 9a प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3b एंड प्लस हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू हो गया। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 9a प्लस 3b एंड इनको हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 33 एंड इक्वल हो गया हमारा 3। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो गई 9a प्लस 3b और इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -30, राइट। यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 3a प्लस b और यहाँ पे हो गया हमारा 3 एंड इक्वल वैल्यू हो गया हमारा -30। इस 3 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस साइन के साथ इंक्लूडेड होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a प्लस b इक्वल्स टू -10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब देखिए 2 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो b हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, यहाँ पे हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट। और इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। अब ये देखिए वैल्यू हो गई हमारी 3a प्लस b इक्वल्स टू -10 और ये वैल्यू हो गई हमारी 2a प्लस b इक्वल्स टू -7। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर लेंगे। चलिए अब ये देखिए b वाला जो टर्म है हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू हमारा 3a माइनस 2a की वैल्यू हो गई a इक्वल्स टू +7 -10 -3 हो जाएगा हमारा वैल्यू। अब इसे हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 या 2 में जो भी है, तो हम राइट करते चलिए पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था हमारा 2a प्लस b इक्वल्स टू -7, ये हो जाएगा हमारा देखिए 2 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू -7, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -6 प्लस हो जाएगा हमारा b इक्वल्स टू -7। तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 -7 दैट मीन्स -1। यहाँ से देखिए हमारा a का वैल्यू आ गया -3 एंड b का वैल्यू आ गया हमारा -1। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, नोट कर लीजिए।